जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी पेट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 63 है। इससे पहले मैंने 62 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी पेट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्या कह रहा है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या ये 4 होती है। कौन कौन होता है? तो या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। या र अलावा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? या और वा दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही हैं या और वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गा और घा जो है मित्र ये कंठ ध्वनिया के अंतर्गत आई है। इनका उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। और दा और धा का उच्चारण स्थान जो है तो याद रखना दंत होता है। दा धा का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है। और ड ढ का उच्चारण स्थान जो है याद रखना ड ढ का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था? अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो याद रखना अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, जो कि य र लावा होता है। ऑप्शन नंबर डी में या और वा दिया गया है। बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना संघार में सम उपसर्ग हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। संघार में सम उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है, यानी जिसमें कर्म ना हो उन्हें हम अक्रमक कहते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया जो है यह आक्रमक है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। अकर्मक की क्रिया पूछ रहा है तो ठूड खड़ा है, यह क्रिया जो है यह अकर्मक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 4। इसका राइट आंसर बताना है। दुरासा का सही संधि विच्छेद है। दुरासा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और ये भी बता दीजिए इसमें कौन सी संधि है। सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि निहित है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो याद रखना, दुरासा का संधि विच्छेद जो है ये 2 प्लस आशा होता है। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी मित्र? विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद जो है ये 2 प्लस आशा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगवत भक्ति, भगवत भक्ति सब में बताना है आपको कौन सी संधि है। फटाफट बता दो भगवत भक्ति में कौन सी संधि है। सभी भाई बहन बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। भगवत भक्ति में बात की जाए मित्र तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विकर्षण का विलोम शब्द है। विकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। 6 का जो भी भाई बहन बता रही है, विकर्षण का विलोम जो है यह आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है विकर्षण का विलोम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। विकर्षण का विलोम आकर्षण होता है। नेक्स्ट आपके सामने है, रात्रि का पर्याय नहीं है।
यानी आपसे पूछ रहा है रात्रि का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में नहीं है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रात्रि का पर्याय जो है यामिनी भी होता है, रजनी भी होता है और निशा भी होता है, रात भी होता है, लेकिन सजनी नहीं होता। सजनी किसका होता है? सजनी का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये सहेली होता है। क्या होता है मित्र? सहेली होता है, या कहा जाए सखी होता है, या अली होता है। तो याद रखना सजनी इसका नहीं होगा, बाकी तीनों जो है ये रात्रि के हो जाएंगे, लेकिन सजनी जो है ये सखी या सहेली आली का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? प्रत्यक्ष का समानार्थी जो है या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रत्यक्ष का समानार्थी या पर्यायवाची है? तो प्रत्यक्ष का समानार्थी जो है ये साक्षात होता है। क्या होता है? साक्षात होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? नीचे वन के पर्यायवाची दे दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो पानी का भी अर्थ देता है। फटाफट बता देंगे 9 का राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना वन जो है ये भी क्या देता है? पानी का भी अर्थ देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं वन बिल्कुल सही हो जाएगा। वन जो है एक पानी का भी अर्थ देता है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या पूछ रहा है? 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यह वाक्य जो है ये किस अलंकार में लिखा गया है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, यमक अलंकार होगा। क्या होगा मित्र? यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेर जो है मित्र ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग हो जाएगा। एक बेर का अर्थ हो जाएगा समय, जबकि दूसरे बेर का अर्थ हो जाएगा फल। बेर जो है एक बेर फल हो जाएगा और एक बेर का अर्थ समय हो जाएगा। 2 बेर बेर आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? आपसे पूछ रहा है तत्सम शब्द नहीं है, यानी कौन सा है जो तद्भव है। तो फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तद्भव शब्द की पहचान करना है, तो फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना सिंगार जो है ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव हो जाएगा। सिंगार जो है ये तद्भव शब्द होगा। अगर इसका तत्सम बात की जाए तो श्रृंगार होगा। क्या होगा? श्रृंगार हो जाएगा इसका तत्सम, जबकि श्रृंगार जो है ये तद्भव शब्द है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। अगर बात की जाए दधि का तद्भव तो क्या होगा? दही हो जाएगा। दधि का तद्भव जो है ये दही होगा। उठ का ऊट हो जाएगा। और बात की जाए मित्र चक्षु का तो आँख हो जाएगा। तो यहाँ पूछा था तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव है, तो श्रृंगार जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम श्रृंगार होता है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है? किस रस का अस्थाई भाव जो है ये निर्वेद है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है।
तो याद रखना, रस काव्य में रसों की संख्या अगर पूछेगा तो 9 बताना है, लेकिन जब आपसे पूछेगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो बता देना है 8, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। अगर पूछेगा काव्य में कितने रस हैं तो आप कहेंगे 9, लेकिन जब आपसे पूछेगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तब कहेंगे आप 8 हैं। अब आपसे पूछ रहा है किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, शांत रस का अस्थाई भाव जो है निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, दही जो है यह पुल्लिंग शब्द है, बाकी किताब, नाक और सड़क जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन दही जो है यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। पढ़कर सोच समझकर इसका बताएंगे कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सोच समझकर बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो याद रखना मित्र, इसमें कौन सा दिख रहा है साफ साफ बिल्कुल सही, यानी शुद्ध वाक्य जो है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। प्रस्तुत पाठ सफल है, बाकी में तो कुछ ना कुछ तो अशुद्धि लग रही है। हम कह सकते हैं इस प्रकार नहीं, इस प्रकार पहले आना चाहिए था, इसमें इस प्रकार पहले है फिर, लेकिन हम कह सकते हैं ये बाद में है तो ये भी अशुद्ध है। हम कह सकते हैं इसमें इस प्रकार दो है यहाँ लिखा गया है, ये भी अशुद्ध है। लेकिन पहला वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। कोई भी छंद जो है ये किसमें विभक्त रहता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, 15 का जो राइट आंसर होगा, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, चरणों में और यति में भी। तो राइट आंसर क्या होगा, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, या ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द जो है ये क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, काला जो है मित्र एक प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बता दो। किसी की, फिर खाली स्थान दिया गया है, पाकर उसके प्रति फिर खाली स्थान दिया गया है का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, इन खाली स्थानों पर क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन सोच समझकर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। किसी की, इसमें बात क्या फिल किया जाए, सहायता। क्या फिल किया जाएगा, सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उत्तरदायित्व जो है ये किस विकल्प में लिखा गया। उत्तरदायित्व की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही रूप से लिखी गई है मित्र। सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उत्तरदायित्व की वर्तनी जो है ये किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट लिखी गई है। ये में मित्र केवल एक ही था है, लेकिन जबकि आधा था और होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होगा मित्र, अपना हाथ जगन्नाथ ही लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या होता है, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। अपना काम स्वयं के ही द्वारा संपन्न करना ही उचित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित शब्दों के लिए 4 विलोम विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का अर्थ चयन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है तिमिर का विलोम क्या होगा, तिमिर का विपरार्थक या कह दिया जाए या विपरीत जो है ये क्या हो जाएगा। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तिमिर का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी शब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो याद रखना तिमिर का अर्थ क्या होता है, अंधकार होता है। क्या होता है मित्र, अंधकार होता है, तो इसका विलोम जो है ये प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं प्रकाश बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका विभाजन न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसका विभाजन ना किया जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। फटाफट बता दो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जिसका विभाजन ना किया जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं। जिसका विभाजन किया ही ना जा सके उन्हें अविभाज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, इसका राइट आंसर बताना है। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही, इसके किस विकल्प में त्रुटि है। तो क्या होगा, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर नहीं अधिकांश होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अधिकांश दुकानें आज भी बंद रही। तो ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताना है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान चाहता है। आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में त्रुटि है। फटाफट बता दो 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ किस विकल्प में त्रुटि हो जाएगी। यहाँ बुरा से बुरा नहीं होगा मित्र, बुरे से बुरा, बुरे से भी बुरा आदमी, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास होगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएंगे मित्र, नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह इसका समास विग्रह होगा। जबकि समास जो है ये द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद जो है ये संख्यावाची है, इसलिए यहाँ द्विगु समास हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। तो याद रखना इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये सामान्य वर्तमान काल का है, सामान्य वर्तमान काल का है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र मैंने यहाँ 25 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। 25 क्वेश्चन में आज के इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है मित्र, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। अपने एक या दो दोस्तों तक तो क्लास को कम से कम शेयर कर दिया करो, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके मित्र, और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि बच्चे क्लास को देखना चाहते हैं। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा।
इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।